ट्वेल्थ क्लास। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 विदेशी विनिमय दर। पहले विदेशी विनिमय दर का अर्थ। विदेशी विनिमय दर उस दर को कहते हैं जिस पर किसी देश की एक करेंसी की एक इकाई के बदले में दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाइयाँ मिल सकती हैं। मतलब जैसे हमने कहा कि $1 के बदले में 60 रुपये मिलते हैं, तो जो $1 60 रुपये के बराबर हुआ तो वो क्या होगी, विदेशी विनिमय दर। विदेशी मतलब बाहर की, विनिमय मतलब जो हम लेन देन करते हैं वो किस रेट पे करते हैं, उसके बदले में कितनी इकाइयाँ हमें मिल सकती हैं, वो होती है विदेशी विनिमय दर। तो विनिमय दर एक देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाइयाँ मिल सकती हैं। फिर विदेशी विनिमय दर की दो प्रणाली हैं। नंबर 1 स्थिर विनिमय दर प्रणाली, नंबर 2 नम्य या फिर लोचशील विनिमय दर प्रणाली। स्थिर विनिमय दर प्रणाली। स्थिर विनिमय दर का मतलब है कि विनिमय की दर मतलब स्थिर है, जो कि सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है, और इसका निर्धारण जो उस इकाई में, जैसे डॉलर में कितनी सोने की मात्रा है उसके आधार पर निर्धारित की जाती है। सोने के आधार पर इसकी तुलना की जाती है। इसके दो प्रकार हैं। नंबर 1 विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली, नंबर 2 ब्रिटेन वुड प्रणाली। जो स्वर्णमान प्रणाली है इसी को ही हम मतलब यही स्थिर विनिमय दर जो है स्थिर विनिमय दर है, और इसकी ब्रिटेन वुड प्रणाली इसी का थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप है। तो विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली, इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक देश को अपनी करेंसी का मूल्य सोने के रूप में परिभाषित करना होता था। इसलिए एक करेंसी का मूल्य दूसरी करेंसी में निर्धारित करने के लिए उस करेंसी के सोने के मूल्य की तुलना की जाती थी। जैसे हमने कहा कि अमेरिका के $1 में 2 ग्रेन सोना है, और एक पौंड जो है इंग्लैंड का, उसमें 4 ग्रेन सोना पाया जाता है। तो अब 2 ग्रेन डॉलर में है, 2 ग्रेन पौंड में है, 4 ग्रेन मीन्स कि अब $2 किसके बराबर हो गए, 1 पौंड के। तो इसको हम क्या बोलते थे, विनिमय की स्वर्णमान प्रणाली। अब दूसरी है सामंजस्य सीमा प्रणाली, ये ब्रिटेन वुड प्रणाली। ये इसके नाम से ही सामंजस्य मतलब जब एडजस्टमेंट की जाती है तो उसको सामंजस्य प्रणाली बोलते हैं। तो इसकी स्वर्णमान प्रणाली का स्थान ब्रिटेन वुड प्रणाली ने ले लिया, क्योंकि जब सभी एक ही इकाई से उसको मतलब ट्रांजैक्शन किए जाते थे तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट किया गया ताकि जो थोड़ी सी स्वर्णमान प्रणाली है उसमें थोड़े से चेंजेस नहीं, उसको थोड़ा आसान बनाया जा सके। उसके लिए क्या कर दिया गया, विभिन्न करेंसियों को अमेरिकी डॉलर के साथ जोड़ दिया गया। अमेरिकी डॉलर का एक निश्चित कीमत पर मतलब सोने का मूल्य निर्धारित कर दिया गया था, और दो करेंसियों के बीच में जो भी इक्वालिटी पाई जाती थी वो सोने के आधार से निर्धारित की जाती थी। और ये जो सारे चेंजेस थे ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सहायता से ही किए जाते थे। फिर आगे हमारे पास कि स्वर्णमान प्रणाली के गुण और दोष। नंबर 1 स्थिर विनिमय जो प्रणाली थी उसमें जो है स्थिरता बनी रहती थी, क्योंकि डेली के उतार चढ़ाव जो थे वो सब बंद हुए हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला हुआ था, और समष्टिगत नीतियों में समन्वय भी हो जाता था, क्योंकि अब जैसे लंबे टाइम तक अगर सब कुछ सरकार के अंडर है, सरकार ने निर्धारित करना है, तो उसमें चेंजेस कम होते थे। इसलिए जो लॉन्ग टर्म की आर्थिक नीतियों का निर्माण भी आसानी से किया जा सकता था। लेकिन इसके दोष क्या थे, बहुत सारी विशाल अंतर्राष्ट्रीय निधियां रखनी पड़ती थी, क्योंकि हर एक को सोने के आधार पर मापा जाता था, उसके लिए हर एक को अपनी करेंसी देनी होती थी। पूंजी की सीमित गति थी, जोखिम पूंजी निरुत्साहित होती थी। जोखिम पूंजी निरुत्साहित होने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भी मतलब जो एक्स्ट्रा मनी होती है, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से जो मनी रखी जाती है वो निरुत्साहित हो जाती थी। और फिर साधनों के बंटवारे में भी कठोरता आती थी, क्योंकि स्थिर विनिमय दर ज़्यादातर एक कठोर विनिमय दर होती है जिसमें परिवर्तन करना संभव नहीं होता, क्योंकि वो स्थिर होती है। इसलिए साधनों के बंटवारे में भी कठोरता आती है। फिर है दूसरी नम्य विनिमय दर प्रणाली। नम्य विनिमय दर प्रणाली वो होती है जो विदेशी मुद्रा बाजार में
करेंसी की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। विदेशी करेंसी की मांग और पूर्ति जिस बाजार में निर्धारित होते हैं उसको हम बोलते हैं विदेशी विनिमय बाजार। और हम कह रहे थे कि नम्य विनिमय, जिसको इसके बहुत सारे नाम है, सामान्य दर, संतुलन दर भी इसको हम बोलते हैं। और इसके गुण और दोष अब हम करेंगे। गुण क्या है? इसमें अंतर्राष्ट्रीय निधि रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि जहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर होती है उसी के हिसाब से निर्धारण किया जाता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कोष रखने की ज़रूरत नहीं होती। साधनों के जो बंटवारा होता है वो अनुकूलतम होता है, क्योंकि इससे आवंटन के कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवागमन बढ़ जाता है। जोखिम पूंजी को भी प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि जो जोखिम पूंजी मतलब भी बताया था मैंने कि जो लाभ कमाने के उद्देश्य से पूंजी लगाई जाती है वो पूंजी को बढ़ावा मिलता है। फिर है इसके दोष। इसमें अस्थिरता होती है, क्योंकि प्रतिदिन कभी मांग में चेंज आ जाते हैं, कभी पूर्ति में चेंज आते हैं, इसलिए इनमें अस्थिरता पाई जाती है। जब दर की प्रणाली में ही अस्थिरता होगी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अस्थिरता बनी रहती है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता होती है तो हम लॉन्ग टर्म की कोई भी प्लानिंग, नीतियाँ जो होती हैं वो हम नहीं बना सकते हैं। और फिर है समष्टिगत आर्थिक नीतियाँ। जहाँ स्थिर विनिमय दर समष्टिगत नीतियों में समन्वय स्थापित करने में सहायता करता है, वहीं पर नम्य, ये जो लोचशील विनिमय दर होती है वो इसमें कठिनाई उत्पन्न कर देती है। डेली के होने वाले उतार चढ़ाव जो होते हैं वो उसके कारण जो हम व्यापार संबंधी समझौते करते हैं वो मुश्किल हो जाते हैं। बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे।